गाइस आज जो है हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको कहते हैं हम लोग गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमिटो का मतलब होता है गैमिट्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसे गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस का मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। मेल के अंदर जो होता है गेमेटोजेनेसिस होती है उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस होती है उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। और दोनों के अंदर गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल सेल होती है वो प्राइमोडियल जर्म सेल होती है। मेल के अंदर जो प्राइमोडियल जर्म सेल होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रागोनेडल इन ओरिजिन की होती है, क्यूबॉइडल नेचर की होती है। और फीमेल के अंदर ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल होती है वो ओवेरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आप ये चीज पढ़ें, प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बनता है, किसके अंदर बनता है भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। और फीमेल के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल से जो ओवम बनता है वो ओवेरियन फॉलिकल, मेनली ओवेरियन फॉलिकल जो होती है वो ओवेरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये याद रखें। अब गेमेटोजेनेसिस जो है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो शुरू होता है वो अलग बात होता है कि मेल के अंदर तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी शुरू होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जो होता है वो इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अब एक चीज़ याद रखें कि गेमेटोजेनेसिस जो होती है वो जीएनआरएच हार्मोन के प्रेजेंस में एलएच और एफएसएच को सिक्रेट करा के जो है शुरू की जाती है गेमेटोजेनेसिस। और अगर मैं विटामिन की बात करूं तो गेमेटोजेनेसिस चलाने के लिए जो मेन विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है वो विटामिन ई होती है। विटामिन ई जितनी ज़्यादा बॉडीज़ के अंदर होते हैं उतने ज़्यादा वो प्राइमोडियल जर्म सेल को जो है वो डेवलप कराते हैं, और जितना ज़्यादा प्राइमोडियल जर्म सेल डेवलप्ड होगी वो उतना ही प्यूबर्टी के अंदर जो है वो ज़्यादा स्पर्म को फॉर्म करेगी। और इसके साथ साथ विटामिन ए की भी रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि विटामिन ई अगर मान लो कि हमारे प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बन भी गया तो उस स्पर्म को हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। तो गेमेटोजेनेसिस में ये याद रखें कि मेन जो विटामिन होते हैं विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है, और स्मॉल अमाउंट में विटामिन ए की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो हेल्थी स्पर्म जो है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये हम लोगों ने आज गेमेटोजेनेसिस का पूरा अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियोस में शुरू करेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर आपको मेरी पहली वीडियो ड्रग्स में जो मैंने बनाई थी वो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ड्रग्स की एनसीईआरटी सीरीज जो है आपके लिए लेके आऊँगा। अब थैंक यू।